कुछ भी नहीं है। जाने बहारा रश के चमन, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम। पाकिस्तान के नामवर मसीही गुलूकार। इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को आला दर्जे के अदाकारों, मौसीकारों और गुलूकारों की खिदमत हासिल रहीं। मौसीकारों में ख्वाजा खुर्शीद अनवर, रशीद अत्रे, रोबन गोश, निसार बज़मी, हसन लतीफ़, मास्टर इनायत हुसैन, नज़ीर अली, मास्टर अब्दुल्ला और बाबा चिश्ती के नाम ख़ास तौर पर लिए जाते हैं। गुलूकारों में इनायत हुसैन भट्टी, मसूद राना, इखलाक अहमद और मेहदी हसन ने ऐसे यादगार गीत गाए कि लोग आज तक नहीं भूले। इसी तरह ख़वातीन गुलूकाराओं के हवाले से बात की जाए तो मलकाए तरन्नुम नूरजहां, ज़ुबैदा खानम, माला, नसीम बेगम, नयरा नूर और नाहिद अख्तर को फरामोश नहीं किया जा सकता। एक और पहलू को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मसीही फ़नकारों ने भी मुल्की सनत की बहुत खिदमत की है। सलीम रज़ा, एस.बी. जॉन और ए नैयर ने बड़े शानदार गीत गाए। एक आयरिन परवीन भी थीं जिन्होंने अनोखे अंदाज में गायकी की। उनकी आवाज़ बड़ी तीखी थी। आयरिन परवीन इस मसीही गुलूकारा ने भी 60 की दहाई में अपने फ़न की रोशनी बखेरी। उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानों की फ़िल्मों में खूबसूरत गीत गाए। उन्होंने सरकारी टीवी के लिए भी कई नग़मात को अपनी आवाज़ दी। एतमाद की दौलत से मालामाल आयरिन परवीन ने कभी अहले मौसीकी को मायूस नहीं किया। उनका सबसे बड़ा वस्फ़ ये था कि उन्होंने मलकाए तरन्नुम नूरजहां, ज़ुबैदा खानम, कौसर परवीन, नाहिद नियाज़ी, माला और नसीम बेगम की मौजूदगी में अपने आप को मनवाया और ये कोई आसान काम नहीं था। 60 की दहाई में आयरिन परवीन ने अपनी बेमिसल गायकी की वजह से वो मकाम हासिल कर लिया जिसे काबिल रश्क ही करार दिया जा सकता है। आयरिन परवीन ने 1957 में रिलीज़ होने वाली फिल्म नूरे इस्लाम से अपने कैरियर का आगाज़ किया। उनका ये गाना तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, शोहरत की तमाम हदें पार कर गया। ये शहबाब कैरानवी की फिल्म आईना थी। गीत ख्वाजा परवेज़ ने लिखा था जबकि मौसीकी एम अशरफ ने मुरत्तब की। आयरिन परवीन को फिल्मी सनत से मुतारिफ करवाने वाले मौसीकार हसन लतीफ़ थे। फिल्म सालगिरह में उन्होंने अहमद रुश्दी के साथ एक यादगार दो गाना गाया। वो गीत कुछ यूं था, लज़्ज़ते सोज़े जिगर पूछ ले परवाने से। फिर उन्होंने पंजाबी गीत भी खूब गाए। 1964 में M.J. राना की फिल्म मेरा माही में उन्होंने मासूद राना के साथ एक दो गाना साडी अजब कहाणीए, पुल के पुराने दुखड़े नू नवी दुनिया वसाणीए गाया। इसी तरह उन्होंने मासूद परवेज़ की फिल्म हीर रांझा में भी शानदार गीत गाया जिसके बोल कुछ यूं थे, आयरिन परवीन को ये क्रेडिट भी जाता है कि उनके गाए हुए 80% नग़मात सुपर हिट साबित हुए। उन्हें हर किस्म का गीत गाने में महारत हासिल थी। साबिक मशरक़ी पाकिस्तान में भी बेहद मकबूल इस पैदाइशी फ़नकारा ने शबनम की पहली उर्दू फिल्म आखिरी स्टेशन के लिए एक गीत गाया जिसने लोगों को हैरत ज़दा कर दिया। उसके बोल थे, फिर आज कोई तारा टूटा। नामवर गुलूकार ए नैयर ने एक दफ़ा कहा था, मुझे तमाम उम्र ये अफसोस रहेगा कि मैंने एक भी दो गाना आयरिन परवीन के साथ नहीं गाया। 60 की दहाई में नसीम बेगम और माला ने भी बड़ा नाम कमाया, लेकिन आयरिन परवीन का मुकाम कोई नहीं छीन सका।
उन्होंने काफ़ी अरसा तक पाकिस्तानी फिल्मी सनत की खिदमत की। उन्हें कई अवार्ड दिए गए। उनके गीत उनकी याद दिलाते रहेंगे। एस.बी. जॉन। 1959 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था सवेरा। इस फिल्म के हिदायतकार रफ़ीक रिजवी थे और मौसीकार थे मंजूर हुसैन। इस फिल्म के गीत फयाज हाशमी और नाजिम पानीपती ने लिखे। सारे गीत ही अच्छे थे जिन्हें नाहिद नियाजी और सलीम शहजाद ने गाया। एक गीत मसीही गुलूकार एस.बी. जॉन ने भी गाया जो उनका पहला फिल्मी गीत था। ये गीत इतना मकबूल हुआ कि इस फिल्म की शनाख्त बन गया। एस.बी. जॉन को भी इस गीत से बहुत शोहरत मिली। फयाज हाशमी के लिखे गए इस गीत के बोल थे, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। एस.बी. जॉन ने इस गीत को जितनी खूबसूरती से गाया, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये गीत भारत में भी बहुत मकबूल हुआ। आज भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुना जाता है और इस फिल्म में एस.बी. जॉन ने एक और गीत भी गाया था जो कुछ यूं था, मेरी मुलाकात हुई पिया जी के साथ हुई। नाजिम पानीपती का लिखा हुआ ये नगमा भी मयारी था, लेकिन जिस उम्दगी से एस.बी. जॉन ने ये गीत गाया, तू जो नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं। सनी बेंजामिन जॉन यानी एस.बी. जॉन अक्टूबर 1934 को कराची में पैदा हुए। स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद वो बर्नी रोड के करीब कम्यान संगीत वड्याला में पंडित राम चंद्र त्रिवेदी से मौसीकी की तालीम हासिल करने लगे। दरअसल वो वहाँ तबला सीखने गए थे, लेकिन उनके गुरु ने उनसे कहा कि वो गायकी सीखें। बड़े सगीर की तकसीम के बाद उनके गुरु भारत चले गए। एस.बी. जॉन ने 1950 में गायकी को पेशे के तौर पर अपनाया और रेडियो पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली। एस.बी. जॉन के दादा भी शौकिया गुलूकार थे। उन्होंने कराची स्टेज पर बहुत अरसा तक परफॉर्म किया, लेकिन फिल्म सवेरा के गीत ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। एस.बी. जॉन ने गज़लें भी गाईं, जिनमें अहमद फराज की गज़लें भी शामिल हैं। एस.बी. जॉन तलत महमूद, हेमंत कुमार और मोहम्मद रफ़ी के ज़बरदस्त मदाह थे। वो मुख्तलिफ मौक़ा पर उन गुलूकारों के गीत गाते थे। कराची में उनकी दोस्ती अहमद रुश्ती से हुई और उन्होंने अहमद रुश्ती का कैरियर बनाने में उनकी बड़ी मदद की। मेहदी हसन से भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। एस.बी. जॉन ने इब्ने इंशा की इस गज़ल को लाफानी बना दिया जो कुछ यूं थी, कल 14वीं की रात थी। उनके बेटे गिलियन जॉन भी मुकम्मल गुलूकार हैं। एस.बी. जॉन को 2011 में तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। 5 जून 2021 को कराची में 87 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। सलीम रज़ा, क्या शानदार गुलूकार थे सलीम रज़ा। आज भी उनके नगमात सुनकर दिल झूम उठता है। उन्होंने 50 और 60 की दहाई में अपनी खूबसूरत गायकी से अहले मौसीकी को हैरान कर दिया। सलीम रज़ा ने तरबिया और अलमिया दोनों किस्म के गीत गाए। उर्दू गीतों के अलावा उन्होंने पंजाबी गीत गाकर अपनी शोहरत में इजाफा किया। वैसे तो उनके शाहकार गीतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिल्म अज़रा में तनवीर नकवी का लिखा हुआ ये गीत जाने बहारां रश्के चमन गाकर वो अमर हो गए। मास्टर इनायत हुसैन की मौसीकी ने इस गीत को वो चाशनी दी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा भी उन्होंने ऐसे नगमात गाए जो आज भी कानों में रस घोलते हैं। सलीम रज़ा का असल नाम नोएल डियास था। वो 4 मार्च 1932 को अमृतसर में पैदा हुए। प्लेबैक गायकी के अलावा उन्होंने गज़लें भी बड़ी उम्दा गाईं। सलीम रज़ा ने अपना कैरियर लाहौर से शुरू किया।
उन्हें अलमिया गीत गाने पर ज़्यादा शोहरत मिली। सलीम रज़ा का ख़ानदान तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान आ गया। उन्होंने पहले रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लिए गाया। उन्होंने इस दौर के मौसीकारों मास्टर सादिक अली और उस्ताद आशिक हुसैन से मौसीकी के असरार व रमूज़ सीखे। फिल्मी सनत में उन्हें बाबा जी चिश्ती ने मुतारिफ करवाया। सैयद अताउल्ला शाह हाशमी की फिल्म नौकर से उन्हें पहचान मिली, जब उनका ये गीत बहुत पसंद किया गया। तकदीर के मालिक देख ज़रा क्या जुल्म है, ये वो दो गाना था जिसमें उनका साथ कौसर परवीन ने दिया। अनवर कमाल पाशा की फिल्म कातिल के लिए भी उन्होंने एक गीत गाया। सैफुद्दीन सैफ की फिल्म 7 लाख रिलीज हुई तो इसमें ये गीत गाकर सलीम रज़ा शोहरत के आसमान पर पहुंच गए। इस गीत के बोल थे, यारो मुझे मुआफ रखो मैं नशे में हूँ। इस गीत में सलीम रज़ा का फ़न वाकई औजे कमाल को पहुंच गया था। इसी तरह फिल्म एक तेरा सहारा में कतील शिफाई का लिखा हुआ ये गीत भी सलीम रज़ा ने बड़ी महारत से गाया और इस गीत ने भी बड़ी शोहरत हासिल की। इस गीत के बोल थे, ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। सलीम रज़ा की आवाज़ संतोष कुमार और उनके भाई दर्पण के लिए बहुत मौजू ख्याल की जाती थी। 25 नवंबर 1983 को ये बेबदल गुलूकार कनाडा में इंतकाल कर गया। गुलूकार ए नैयर 17 सितंबर 1950 को एक मसीही ख़ानदान में पैदा हुए और उनका असल नाम आर्थर नैयर था। ताहम उन्होंने ए नैयर के नाम से शोहरत पाई। 1974 में फिल्म बहिश्त से ए नैयर ने अपने कैरियर का आगाज़ किया और उनके गाए जाने वाले पहले गाने ही ने धूम मचा दी। ए नैयर ने फिल्मों में प्लेबैक सिंगर की हैसियत से अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उनके मकबूल गीतों बीना तेरा नाम, याद रखने को कुछ ना रहा, एक बात कहूँ दिलदारा, मैं तो जला ऐसा जीवन भर, जंगल में मंगल तेरे ही दम से शामिल हैं। ए नैयर ने प्लेबैक सिंगर की हैसियत से पहला गाना यूं ही कट जाएंगे गाया। उनका गाया हुआ गीत प्यार तो एक दिन होना था बेहद मकबूल हुआ। आप मशहूर गुलूकार अहमद रुश्ती को उस्ताद का दर्जा देते थे। ए नैयर को पहली बार 1979 में निगार अवार्ड से नवाजा गया। वो 1980 में अपने कैरियर के उरूज पर थे और उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में नुमाया मुकाम हासिल कर लिया था। ए नैयर के फिल्मों में गाए गीत बेहद मकबूल हुए और इसी वजह से उन्होंने बेहतरीन गुलूकार की हैसियत से 5 मरतबा निगार अवार्ड अपने नाम किया। उन्हें पाकिस्तानी किशोर कुमार भी कहा जाता था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो किशोर कुमार को नकल नहीं करते, अलबत्ता उनकी आवाज़ उनसे मिलती है। उन्होंने 70 और 80 की दहाई में बहुत शोहरत हासिल की। किशोर कुमार की तरह वो भी योडलिंग किया करते थे, यानी गाने के दौरान अपनी टोन तब्दील कर लेते थे। एक बार अमेरिका में उनकी मुलाकात किशोर कुमार से हुई तो किशोर कुमार ने कहा, तुम कमाल कर रहे हो, मैं तो तरबिया नगमात में योडलिंग करता हूँ और तुम अलमिया गीतों में भी कर रहे हो। ए नैयर ने पंजाबी गीत भी गाए। उन्हें सबसे पहले रियाज शाहिद ने अपनी फिल्म बहिश्त में गाने का मौका दिया था। उन्होंने रुबीना बदर के साथ जो गाना गाया वो सुपर हिट हो गया। 2016 में इस शानदार गुलूकार ने 66 बरस की उम्र में वफात पाई। बाद-अज़-मर्ग 2018 में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा।